सो आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 2021 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाहर आई है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स और इंटीमेशन फीस और एज वेल एज सैलरी कितनी मिलेगी और फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। आईडीबीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले ये आरबीआई की सब्सिडरी के तौर पे काम करता था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ले लिया और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलआईसी को दे दिया। तो ये एलआईसी की सब्सिडरी के तौर पे काम करता है 2019 से। तो अल्टीमेटली एलआईसी गवर्नमेंट है तो आईडीबीआई भी गवर्नमेंट बैंक ही बोला जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं और जानते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। देखो, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 920 यानी 920। अगर आपको इसको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अनरिजर्व के लिए 373 और एज वेल एज अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। एज वेल एज पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए भी आप अपना वैकेंसी देख सकते हो। अब आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या चाहिए। तो अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 55%, यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम परसेंटेज 55% भी होने चाहिए। 54.99 भी नहीं चलेगा, तो 55 माने 55% होने चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके 55% भी होने चाहिए। दूसरी बात करें, अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपका परसेंटेज 50 होगा तो भी चलेगा, यानी ग्रेजुएट विद 50%। उन 3 कैटेगरी के लिए ही, बाकी सभी को 55% मिनिमम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रह गया हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग, यानी 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम साल 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। यानी एज लिमिट 22 to 25 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। क्लियर है। अब इसमें भी कुछ लोग कैलकुलेट करेंगे कि सर मेरा एक दिन ज़्यादा है, एक दिन कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 20 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम 25 साल के, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। ठीक है। आगे बोला है टेंटेटिव डेट्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, तो सितंबर 5, 2021 यानी अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आपका प्रिलिमिनरी यानी एक ही एग्जाम है तो एक एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम की पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये टेंटेटिव डेट्स है, इट मे बी चेंज, इट मे नॉट बी चेंज। आपको इनिशियली इसी को मान के चलना है। सो यहाँ पे आपको इमोलूमेंट्स यानी आपको कितना सैलरी मिलेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पढ़ने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी आपका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का। The contract would initially for the period of 1 year and this may be reviewed for the extension of year-to-year basis for a further period of 2 years. यानी बोला गया है कि आपका 1 साल का काम देखा जाएगा सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, कंप्लीशन ऑफ असाइंड मैंडेटरी ई लर्निंग सर्टिफिकेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। यानी कहा गया है कि आपका काम देखा जाएगा 1 साल और फिर फर्दर 2 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और रखा जाएगा, यानी 1 साल प्लस 2 ईयर्स यानी 3 ईयर्स, टोटल 3 ईयर्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट है जिसके लिए ही आपको ये रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज इतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करके क्या फायदा, आपको कुछ फायदा होने वाला है तभी यहाँ पे बेनिफिट है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऑन अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज सच अपॉइंटीज may become eligible for the appointment as assistant manager grade A in IDBI Bank through a selection process that would be conducted by IDBI Bank। कहने का यहाँ पे इनका मतलब ये है कि IDBI बैंक 3 साल के बाद, यानी आपके 3 साल हो जाएंगे, उसके बाद IDBI बैंक एक सिलेक्शन प्रोसीजर करवाएगा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए आईडीबीआई बैंक में।
उसको उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी आपको ये फ़ायदा है कि फाइनली आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, इसमें आप अपॉइंट परमानेंट हो सकते हो 3 साल के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करने के बाद। यानी ये सिलेक्शन प्रोसीजर आपको एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए है, उसके बाद एक और सिलेक्शन प्रोसीजर बैंक कंडक्ट करेगी जिसकी मदद से आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे आईडीबीआई बैंक में। फ़ायदा क्या है? तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही होगा, ओपन रिक्रूटमेंट वाला नहीं होगा, तो फ़ायदा आपके लिए बहुत बड़ा है। आपके पास अभी फ़िलहाल जॉब नहीं है तो आप इसके लिए देख डेफिनेटली सकते हो, ठीक है। अब सैलरी कितना मिलेगा? तो यहाँ पे लिखा है 29,000 पहले साल के लिए मिलेगा, 31,000 दूसरे साल के लिए मिलेगा और 34,000 थर्ड ईयर के मिलेगा। दिस एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंसेस सच एज डीए, एचआरए एटसेट्रा। यानी आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा, आपको यही सैलरी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। जी हाँ, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी रहेगी जो नॉन रिफंडेबल है। आपको पे करना है 4 अगस्त 2021 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक। तो SC ST PWD के लिए 200 रुपया और बाकी सभी के लिए 1000 रुपया। आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में केवल ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट हुआ, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद आपका चयन हो जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट केवल एक ही है जहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो प्रिलिमिनरी में होता है जनरली आम एग्जाम में। बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क। टोटल 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 मार्क और आपको टोटल टाइम मिलेगा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। सेक्शनल टाइमिंग जैसा कुछ नहीं है, तो आप कभी मतलब ये 90 मिनट के दौरान आप रीजनिंग अटेम्प्ट करने के बाद, इंग्लिश अटेम्प्ट करने के बाद वापस से रीजनिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी सेक्शन में आप घूम सकते हो। तो यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग बाउंडिंग नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है और पेनल्टी क्या है नेगेटिव मार्क का? 0.25 मार्क। यानी आप अगर कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने के बाद वो गलत होता है तो आपको उस क्वेश्चन का 1 मार्क तो नहीं मिलेगा, प्लस आपका जो अर्जित मार्क है उसमें से 0.25 पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग गलत हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। मतलब जितने क्वेश्चन गलत करोगे, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे रॉन्ग, ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए तो आपका 4 मार्क्स तो नहीं मिलेगा बट -1 हो जाएगा आपके टोटल अर्जित मार्क में अभी तक के लिए। और आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा 2 सब्जेक्ट रह गए, रीजनिंग और मैथ्स, उसके सवाल बाय लैंग्वेज मिलेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि फर्दर प्रोसीजर क्या है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद द एप्लीकेंट्स हु आर सक्सेसफुल इन ऑनलाइन टेस्ट, यानी ऑनलाइन टेस्ट आप क्लियर कर लोगे तो वुड बी कॉल्ड फॉर अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीवी तो होगा ही, हर एग्जाम में होता है, और मेडिकल टेस्ट होगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट विल ऑल्सो बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ IDBI बैंक। एप्लीकेंट्स क्वालिफाइंग बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट and declared fit in pre-recruitment medical test shall be considered for the final shortlisting। ये स्टेटमेंट क्लियरली लिखा है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट क्लियर करना है तो ही आप जॉब के लिए कंसिडर किए जाओगे। रेफरेंस फॉर मेडिकल टेस्ट नॉट इम्प्लाई एनी फाइनल सिलेक्शन विच मे प्लीज बी नोटेड। ओके, क्लियर है सिलेक्शन प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो कट ऑफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एज और क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है वो जुलाई 2021 यानी 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए विथ 55% मार्क्स, और एज भी आपकी 20 से 25 साल आपको 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको एक बार वापस से दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है। ये 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग है और ये भी एज वेल एज 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 अगस्त 2021 से लेके 18 अगस्त 2021 यानी लास्ट डेट है 18 अगस्त 2021। उससे पहले आपको आवेदन दे देना है, वरना आवेदन नहीं दे पाओगे। फीस और इंटीमेशन चार्ज मैंने आपको बता दिए।
डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने आपको बता दी थी, वापस से बता देते हैं। 5 सितंबर 2021 को टेंटेटिवली आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा बोला गया है। कोरोना के चलते ये चेंज भी हो सकता है या फिर ना भी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो।